बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में एक मीटिंग चाहता है। आपको पता ही होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मोड़ लिए हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभावित बैठक की अटकलों ने इन संबंधों पर एक नया फोकस डाला है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हमलों, मछुआरों के मुद्दों और सार्क की निष्क्रियता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। इन सब विषयों पर आज हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। बिम्स्टेक और भारत की कूटनीति को सबसे पहले समझते हैं। बिम्स्टेक, जो बंगाल की खाड़ी के देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सार्क की निष्क्रियता और बिम्स्टेक का बढ़ता महत्व को यदि देखें तो सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन पाकिस्तान की बाधात्मक नीतियों के कारण प्रभावी नहीं हो पाया है। बिम्स्टेक को भारत एक वैकल्पिक क्षेत्रीय सहयोग मंच के रूप में देखता है, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान शामिल है, जो आर्थिक विकास, व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत ने सार्क की निष्क्रियता को देखते हुए बिम्स्टेक को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग का भविष्य है। भारत बिम्स्टेक के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा रहा है। बंगाल की खाड़ी को आर्थिक और रणनीतिक हब बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बिम्स्टेक को प्रभावी बनाने के लिए भारत कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार समझौतों और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है। सार्क की जगह बिम्स्टेक क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सार्क भारत पाकिस्तान विवाद और अन्य राजनीतिक मुद्दों के कारण लगभग निष्क्रिय हो गया है। बिम्स्टेक भारत, दक्षिण एशियाई देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी मंच बन रहा है। बिम्स्टेक के तहत क्षेत्रीय व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिम्स्टेक का भविष्य भारत बिम्स्टेक को एक मजबूत और प्रभावी संगठन बनाने के लिए नए व्यापार समझौतों, समुद्री सहयोग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बिम्स्टेक का बढ़ता प्रभाव दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक विकास और सुरक्षा को और मजबूत करेगा। बिम्स्टेक में भारत और बांग्लादेश की भूमिका को देखें तो भारत और बांग्लादेश इस संगठन के दो प्रमुख देश हैं और क्षेत्रीय स्थिरता में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार, जल प्रबंधन, ऊर्जा साझेदारी और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हो रही है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक का अनुरोध किया है, जिससे संकेत मिलता है कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले भारत की सबसे बड़ी चिंता है। हम लोग के पीछे की राजनीति भी है। भारत में कई सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों को लेकर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इन हमलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है, न कि अल्पसंख्यक विरोधी। 2013, 16, 21 और 22 में भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले हुए थे, जो आमतौर पर चुनावी समय या राजनीतिक अस्थिरता के दौरान होते हैं। भारत की प्रतिक्रिया क्या रही और कूटनीतिक प्रयास क्या क्या हुए? भारत सरकार बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन से लगातार संपर्क में है और इस मुद्दे को कई स्तरों पर उठाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत है ताकि कट्टरपंथी तत्वों को नियंत्रित किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी और खुफिया साझेदारी को मजबूत किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ रहे हैं। मछुआरों के मुद्दे और भारत श्रीलंका संबंध को देखें तो बिम्स्टेक में चर्चा के दौरान कुछ सांसदों ने श्रीलंका के साथ भारतीय मछुआरों के विवादों को भी उठाया। विवाद का कारण था श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने को लेकर अक्सर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने और उनकी नौकाएं जब्त करने की घटनाएं बढ़ी है। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है? भारत ने इस मुद्दे को श्रीलंका सरकार के सामने रखा है और मछुआरों के लिए एक अस्थायी समाधान खोजने की जरूरत पर बल दिया है। दोनों देशों के बीच संयुक्त समुद्री सहयोग और मत्स्य पालन प्रबंधन पर वार्ता जारी है। पीएम मोदी का अगले महीने श्रीलंका दौरा प्रस्तावित है, जहां यह मुद्दा बातचीत
बातचीत में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन पर भारत का रुख देखें तो जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन से संबंधित चर्चाओं को अलग बैठक में करने की बात कही। सार्क की निष्क्रियता में पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है क्योंकि वह भारत के साथ सहयोग करने में अनिच्छुक रहा है। चीन की आक्रामक नीतियों के बीच भारत अपने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत बांग्लादेश संबंधों की समकालीन स्थिति और भविष्य को देखें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। मुख्य सकारात्मक पहलू देखें तो व्यापार और कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। सुरक्षा सहयोग, बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी समूहों पर कार्रवाई की है। ऊर्जा साझेदारी देखें तो दोनों देश बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे हिंदू समुदाय पर हमले, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की जरूरत है। तीस्ता जल समझौते देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे पर लंबित विवाद है। अवैध प्रवासन भी चुनौती है। भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवासन और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे जटिल है। चीन की बढ़ती उपस्थिति भी चिंता का विषय है। बांग्लादेश में चीनी निवेश और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि बिम्स्टेक और भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य कैसा होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन भारत के लिए बिम्स्टेक एक रणनीतिक मंच बन सकता है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम कर सकता है। इससे भारत को अपने एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत बांग्लादेश सहयोग की संभावनाएं भी है। सीमा सुरक्षा और कट्टरपंथ पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। तीस्ता जल बंटवारा समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की जरूरत है। व्यापार और निवेश में संतुलन बनाए रखने के लिए नई नीतियां अपनानी होगी। भारत की कूटनीति रणनीति को देखें तो बिम्स्टेक को मजबूत बनाकर सार्क का एक प्रभावी विकल्प खड़ा करना होगा। बांग्लादेश के साथ संबंधों को चीन के प्रभाव से मुक्त रखना होगा। दक्षिण एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना होगा। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए स्थिर राजनीतिक संवाद, आर्थिक भागीदारी और कूटनीतिक संतुलन की आवश्यकता होगी। बिम्स्टेक भारत को एक नए क्षेत्रीय सहयोग मंच के रूप में उभरने का अवसर दे सकता है।